उत्तराखंड से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यरत शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली है। नियमित नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया गया था। सीएम धामी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। हिमाचल में भी नियमित नियुक्तियां दी गई हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे और हिमाचल में भी जो नियमित नियुक्तियां हैं वो दी गई हैं। उत्तराखंड में भी ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी अब राहत नहीं है। राहत उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में 15,000 अस्थायी शिक्षक हैं। उत्तराखंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में 15,000 अस्थायी शिक्षक हैं और शिक्षा मित्रों को राहत देखने को नहीं मिली है। तो उत्तराखंड से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं राव शफात अली। राव साहब, कार्यरत शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली है जी। हाँ, बस हम थोड़ा सा संशोधन करते हैं इसमें, क्योंकि 15,000 नहीं है, सिर्फ 1200 ऐसे शिक्षक हैं जो अस्थायी तौर पर उत्तराखंड में तैनात हैं जी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के जो शिक्षक हैं उनके लिए फैसला दिया था, हिमाचल प्रदेश में इन शिक्षकों की भर्ती हो गई थी। थोड़ा ये समझना होगा, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ थोड़े से नियम अलग अलग हैं। हिमाचल की अगर बात करते हैं, वहाँ जो नियुक्तियां हुई हैं, 15,000 से ज्यादा नियुक्तियां हिमाचल में हुई है, क्योंकि वहाँ जो डीएलएड है वो स्टेट गवर्नमेंट ने कराया था, जो कार्यरत थे शिक्षा मित्र। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करते हैं बसंत, तो यहाँ पहले करीब 6,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे, जिनको 4500 ऐसे थे जिनको परमानेंट कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त जो टीईटी की मान्यता थी वो आवश्यक नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा जो दायरा है वो टीईटी को लेकर के है। उत्तराखंड ने इन शिक्षकों को नियुक्त पहले किया था, जब उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो 4500 से ज्यादा जो शिक्षा मित्र थे उनको नियुक्त कर दिया गया था। अब यहाँ शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा आचार्य हैं, इन दोनों की लड़ाई है, क्योंकि 1200 से ज्यादा ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो नियमित होना चाहते हैं। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो शासन की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि टीईटी अनिवार्य है और टीईटी इन लोगों ने नहीं किया है। अब जो शिक्षा मित्र हैं उनका कहना है कि ये पहले वादा किया था सरकार ने कि टीईटी उनको कराया जाएगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि लंबे समय से आंदोलनरत है, शिक्षा आचार्य भी आंदोलनरत है। वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्र में समायोजन हो, शिक्षा मित्र चाहते हैं कि वो परमानेंट हो। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयास किया था और इस प्रयास के चलते ही उन्होंने जो मुख्य सचिव है उनको ये आदेश दिया था कि इस तरह का खाका पेश किया जाए कैबिनेट की बैठक में, ताकि जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट नियुक्तियां दी जाए। लेकिन शासन ने यह तर्क दिया है कि हिमाचल प्रदेश के आधार पर हिमाचल की तरह उत्तराखंड में ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने टीईटी नहीं की है और टीईटी सबसे बड़ी जो है वो आवश्यक है। अगर टीईटी नहीं है तो उनको परमानेंट यानी नियमित नहीं किया जा सकता है। तो अब जो शिक्षा मित्र हैं वो इसी बात को लेकर के लंबे समय से मांग कर रहे थे और ये बहुत बड़ा झटका है उन शिक्षा मित्रों के लिए जो नियमित होना चाहते हैं, लेकिन टीईटी के चलते वो नियमित नहीं हो पाएंगे। पहले अगर हिमाचल की बात करें तो डीएलएड वहां मान्यता रखी गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको डीएलएड करा दिया था। उत्तराखंड में जिन लोगों ने डीएलएड किया था, अब टीईटी की मान्यता है। टीईटी अगर नहीं है तो वो नियमित नहीं हो सकते। तो 1200 से ज्यादा ऐसी संख्या है जो अभी भी इस उम्मीद में है कि आने वाले वक्त में उनको नियमित किया जाएगा। हाल फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो, क्योंकि अभी जो नियमित नियुक्तियां हुई है उसका परीक्षण कराने की बात कही है। अगर हिमाचल का परीक्षण कराया जाता है, हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी रखा जाता है, तो उन नियम कायदों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और कैसे जो शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाए, इस पर राज्य सरकार आगे कदम बढ़ा सकती है। राव साहब, जो शिक्षा मित्र हैं उनको अभी नियमित नहीं किया गया है, तो ऐसे में अगला कदम क्या कुछ रह सकता है शिक्षा मित्रों की तरफ से? देखिए, शिक्षा मित्र तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि झटका है। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कोशिश की थी, प्रयास किया था और तभी उन्होंने आदेश दिया था मुख्य सचिव को कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाए। लेकिन शासन की ओर से इनकार कर दिया गया कि वो हिमाचल की तर्ज पर शिक्षा मित्रों को नियमित नहीं कर सकते। और उसका तर्क, जैसा मैंने बताया, कि टीईटी होना बहुत जरूरी है
और शिक्षा मित्र क्योंकि टीईटी नहीं है तो उनको नियमित नहीं किया जा सकता है। बहरहाल एक उम्मीद जरूर बची है। ये उम्मीद है क्योंकि अभी जो शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों की नियमित नियुक्तियां हुई है उनका परीक्षण कराया जाएगा। यानी एक उम्मीद अभी थोड़ी सी बकाया है उन शिक्षा मित्रों के लिए नियमित होने के लिए। अगर राज्य सरकार इस पर एग्री हो जाती है, जो हिमाचल में परीक्षण होगा यानी कि जो शिक्षा मित्र नियमित हुए हैं, अगर उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी टीईटी की मान्यता को खत्म कर दे और उन शिक्षा मित्रों को नियमित कर दे, तो एक छोटी सी उम्मीद इसको कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ये उम्मीद नहीं है क्योंकि कैबिनेट में ये प्रस्ताव आना था, शासन ने इस प्रस्ताव को लाने से मना कर दिया और जो तर्क मैंने कहा कि टीईटी आवश्यक है। बहरहाल अभी उम्मीद है कि अगर हिमाचल की तर्ज पर यहां भी शिक्षा मित्र नियमित हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।